रामचंद्र की। तो
बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते कि माता सरस्वती गलो मंत्रा के मति में समाहित होइश, तो एकर कारण है कि माता सरस्वती गलो विचार करिस। जब भगवान राम के चरित्र के बखान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के माध्यम से हुई। तुलसीदास जी महाराज ये लिखी कि भगवान राम 14 साल के वनवास के लिए प्रवेश करे विश्व कल्याण के लिए। उस समय में माता सरस्वती के नाम गलो सुनहरा अक्षर में वर्णन किए जाई, माता सरस्वती के नाम लिए जाई। माता सरस्वती ही सोच के भगवान राम ने 14 साल के वनवास भेजे के काम बिगाड़े बर अयोध्या में प्रवेश कर ली। माता सरस्वती के आय के कारण है कि भगवान राम सृष्टि के पालन करता जगत पिताए ओला भेजे बर अगर मैं आधार बन सकूं, ओला अगर विश्व कल्याण करे बर मैं आधार बन सकता हूँ तो मोर से बड़े सौभाग्यशाली कौन हो सकते। माता मंत्रा सोचिस अगर सरस्वती के माध्यम से मोला आधार के रूप में चुनाव करे है, अगर मोर माध्यम से भगवान राम 14 साल के वनवास जा सकते तो मोर से बड़े सौभाग्यशाली कौन हो सकते। वास्तविक बात है सज्जनों, आज आप और हम सब भी राम जी के दरबार में बैठे, राम जी के दरबार में बैठे हैं, तो आप और हम सबके जीवन के सौभाग्य, आप और हम सबके जीवन के सौभाग्य की एक साथ बैठ के भगवान राम कथा के सत्संग करतन। आज हर व्यक्ति चाहते हैं कि राम राज्य की स्थापना करबर हर कोई आगे आना चाहते, लेकिन जगह जगह ये रामायण का आयोजन होके, जगह जगह सत्संग के आयोजन होके आप और हम सबके जीवन में शिक्षा मिलते, आप और हम सबके जीवन में प्रेरणा मिलते कि वास्तविक में हम जो कार्य की बीड़ा उठातन तो कार्य सही है। अगर आज आप सब ये सोच के इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करते हो, ये कार्यक्रम आयोजन करते हो, तो आप सब ये बात में विचार करने, बात में मंथन करने कि सिर्फ रामायण ला एक टाइम पास करे बर या पैसा खर्चा करे बर का आयोजन करे कि रामायण के माध्यम से कुछ सीखना चाहतन, कुछ जानना चाहतन। मैं प्रत्येक माता पिता से एक बात निवेदन करना चाहूँ, आप माता पिता जब बेटी के विवाह करते हो, बेटी के विदाई करते हो, तो बेटी के विदाई में एक एक जरूरत के सामान ला आप जोड़ देते हो बेटी के लिए, है ना। एक एक जरूरत के चीज के ख्याल रखते हो, बेटी के सामान ला जोड़ देते हो। लेकिन आपसे निवेदन करूं, आपसे प्रार्थना करूं, जब भी आप बेटी की विदाई करो, बेटी के जरूरत के सामान के संग संग में बेटी के आंचल में एक रामचरितमानस ग्रंथ जरूर जोड़ दो, ताकि बेटी के जीवन में शिक्षा है, बेटी के जीवन में प्रेम है, बेटी के जीवन में समर्पण की भाव है, जेकर माध्यम से परिवार सुंदर से और सकुशल ढंग से जीवन में अपन कर सके। रामचरितमानस कथा आप और हम सबके जीवन में यही शिक्षा सिखाते। काबर हर माता पिता लड़का ला सही संस्कार देना चाहता, सही संस्कार लड़का पाना चाहता, लेकिन पूरा डिपेंड एक महतारी के ऊपर होते, पूरा डिपार्टमेंट के जिम्मेदारी एक महतारी होते। कहते ना, एक माँ के शिक्षा औलाद के जीवन में 100 शिक्षक के शिक्षक के बराबर होते। एक माँ के शिक्षा औलाद के जीवन में 100 शिक्षक के शिक्षा के बराबर होते। एक गर्भवती माता ला एक विशेष बात में ध्यान देना पड़ेगा। एक गर्भवती माता जब गर्भ धारण करे है तो गर्भवती माता अच्छा जगह में बैठना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बात करना चाहिए, अच्छा संगति में रहना चाहिए और अच्छा भोजन करना चाहिए। काबर जैसे जैसे माँ के सोच रहते, जैसे जैसे माँ के विचार रहते, वैसे से औलाद के जीवन में गर्भ संस्कार की प्राप्ति होती। आज अगर आप और हम जैसे माँ बाप के जीवन के विचार सही नहीं, तब तक हम अपन लड़का से उम्मीदें नहीं कर सकन कि हमारा लड़का अच्छा हो। ये रामचरितमानस कथा आप और हम सबके जीवन में सिखाते सजनों, हर एक बात से, हर एक भाव से अवगत कराते। भगवान राम के चरित्र से प्रेरणा मिलते। एक पुत्र के हृदय में माँ बाप के प्रति सम्मान कैसे होना चाहिए। माता कैकेयी की इसकी राम ले 14 साल के वनवास जाना है, राम सर्वप्रथम माता कैकेयी की चरण ले छोड़ी, कहते माँ मोर से बड़े सौभाग्यशाली पुत्र कोई नहीं हो सके। सोच के देखो, एक राम जिन्हें कौशल्या के गर्भ से जन्म ले है, कौशल्या के अधिकार बनते कि उन्हें कहाँ रखना है, कहाँ भेजना है, लेकिन एक सौतेली माँ आज्ञा दिस्त बड़े प्रेम से आज्ञा गलो स्वीकार कर दी और स्वीकार करे के बाद वही महतारी के प्रणाम कर लिस कि तोर माध्यम से मतलब सर्व कार्य पूरा करे के मौका मिले। अब सोच के देखन कि वैसन संस्कारवन अगर लड़का पाना चाहतन तो सर्वप्रथम आप और हम सबके जिम्मेदारी बनते कि हम अपन परिवार के बीच में कैसा रह सकतन, हम अपन परिवार के माहौल ला कैसा बना सकतन। ये आप और हम सब के ऊपर डिपेंड करते सजनों। ये रामचरितमानस कथा सिखाते। अगर अक्का जाने के बाद, अक्का समझे के बाद अगर आप और हम अनजान की तरह जिंदगी जीवो तो एकर आगे और कोई चारा नहीं, एकर आगे कोई और रास्ता नहीं। यही रास्ता आप और हम सब के जीवन में एक स्वर्ग की ओर ले जाते, एक नरक की ओर ले जाते। अब चुनाव आप और हम सब के जीवन में करना है कि वास्तविक में सही रास्ता के चुनाव करना है कि गलत रास्ता के चुनाव करना है। आओ एक प्यारा सज्जन पुनः आप सब की ओर लेके चलन। बोली श्री रामचंद्र की।
विशेष फरमाइश है भोलेनाथ जी महाराज के भजन बिल्कुल आपके फरमाइश ला पूरा करबो। अब वो एक बार जोरदार जयकारा हो जाए भोलेनाथ जी महाराज के नाम से। चलो दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा हो जाए। बोले भूत भवन भूतेश्वर नाथ की। हरिओम हरिओम। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर
सियापति रामचंद्र की। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, भरत मात पही गई बिलखानी का अनमनी हसिका हसिरानी, उतरू देह न ले उसासु, नारी चरित करी ठारही आंसू। यहाँ माता कैकेयी मंत्रा के माध्यम से पूरी तरीके से मंथन कर दिए गए और माता कैकेयी घलो पूरी तरह से मथा चुके और राजा दशरथ जी महाराज ला कही दिस कि हे राजन, आप किसी भी कीमत में रामला अयोध्या के राजा नाम बना के रामला अयोध्या से बाहर भेजना पड़ी। मंत्रा के माध्यम से माता कैकेयी बोल रही, लेकिन कैकेयी ला राजा दशरथ जी महाराज समझाए के प्रयास करिस, पति के पहला धर्म राजा दशरथ जी महाराज से शुरुआत होती। राजा दशरथ जी महाराज के चरित्र से पहले पति के पहला धर्म शुरुआत होते कि भटके हुए पत्नी ला सदमार्ग की दिशा की ओर ले जाए। राजा दशरथ जी महाराज के चरित्र से प्रेरणा मिलता है सज्जनों कि वास्तविक में सिर्फ एक नारी के ऊपर, एक नारी के चरित्र के ऊपर उंगली नहीं उठा जाए, कभी कभी पुरुष के चरित्र के ऊपर भी उंगली उठाया जाता है। राजा दशरथ जी महाराज माता कैकेयी ले समझाए के प्रयास करिस, कैकेयी जिन बात बोला था वो बात मोला सही नहीं लगती, लेकिन आज माता कैकेयी अपन जीत के सामने अड़िस राजा दशरथ जी महाराज समझाने पेश काबर। राजा दशरथ जी महाराज माता कैकेयी के बीच में प्रेम के बंधन में बंध चुके, अभी प्रेम के वास्ता के साथ राजा दशरथ जी महाराज मजबूर होके माता कैकेयी की बात ला स्वीकार करना पड़ी। लेकिन राजा दशरथ जी महाराज के चरित्र से भी प्रेरणा मिलता कि एक पति ला कैसन होना चाहिए। राजा दशरथ जी महाराज ला लगिस कि जिन कैकेयी बात बोला तो बात गलत है, कैकेयी ला एक बार नहीं बल्कि बार बार समझाए के प्रयास करिस। पहला धर्म होता है पति के कि भटके हुए पत्नी ला सदमार्ग की दिशा की ओर ले जाए। लेकिन आज की परिवेश, आज की स्थिति देखा जाए, मैं सीधा आप ला आज की परिवेश के ऊपर लेके चलूं काबर। आध्यात्मिक की बात लोगों ने ज्यादा समझ नहीं आया, सिर्फ संसारिक बात ही समझ आती। आज की परिवेश में अगर पत्नी गलत हो गए ना तो पति सीधा सीधा होकर से तलाक के लिए, सीधी सी बात, पत्नी अगर गलत हो गए तो पति सीधा तलाक के लिए, अगर वो बीच में अगर पति गलत हो गए तो पत्नी ला किसी भी कीमत में स्वीकार करना पड़ी। अब सोच के देखो कि कहाँ तक नारी सही है और कहाँ तक पुरुष सही है, विचार करके देखो। आज भारत देश ला सरकार नर और नारी एक समान, नर और नारी एक समान की प्राथमिकता दिए जाते, फिर भी कहीं न कहीं आज भी आप और हम सबके सोच अंधेरा में पड़े सज्जनों। लेकिन आप और हम सब ये सत्संग के माध्यम से, मंच के माध्यम से, ये कार्यक्रम के माध्यम से, आयोजन के माध्यम से अपन आप में एक मजबूती लाए के प्रयास करना, अपन आप एक मजबूत बनाए के प्रयास करना। अगर हम बिगड़े में समर्थ रखते तो उस सुधरे में भी समर्थ होना चाहिए। राजा दशरथ जी महाराज के प्रेरणा मिलते कि एक पत्नी जो भटकते हुए रास्ता से, माता कैकेयी जो रास्ते से भटक चुके, आज वाला सदमार्ग की दिशा क्यों ले जाना चाहते, वो समझाए के प्रयास करिस कैकेयी जो रास्ता में चला था सो रास्ता गलत है, जिन बात बोला था सो बात गलत है, जिन बात में बोला तो सही बात ला सुन ले। लेकिन माता कैकेयी जो जीत में अड़िस, वो सत्य के जीत में अड़िस, ये संसार हित के जीत में अड़िस, कल्याण के लिए लड़िस, ये जनहित के कल्याण के लिए लड़िस। लेकिन आज के परिवेश में ऐसा हो सकते, लेकिन आप और हम जब करे बर ठान तब और करना चाहन तब कहा न करे अबला प्रबल कहा न समुद्र समाई, अबला कहलाने वाली नारी संसार में कहा नहीं कर सके, समुद्र में कहा नहीं समा सके सज्जनों। वैसे प्रकार से आज भगवान राम ने 14 साल के वनवास भेजने वाली कैकेयी आज ये संसार में राम राज्य की स्थापना करे बर सबसे पहला कदम रखी। आज प्रत्येक नारी के ऊपर डिपेंड करते कि वास्तविक में अगर पुत्र के जीवन में सही संस्कार लाना है, पुत्र के जीवन में सही संस्कार लाना है तो पहला कदम महतारी के होना चाहिए। अगर लड़का गलत कदम में चलाते, लड़का अगर भटक जाते तो महतारी के पहला फर्ज होते कि तमाचा लगाए और सही रास्ता दिखाए। लेकिन आज माता पिता मन गलो सबसे दूर हो चुके हैं। माँ बाप भी, हम सब भी अपन लड़का ऊपर ज्यादा समय नहीं दे पातन, ज्यादा टाइम नहीं दे पातन। आज रुपया पैसा कमाए के चक्कर में, पोजीशन बनाए के चक्कर में आज लोगों से लड़का मन से दूर हो चुके हैं। सोच के देखा आज अगर समाज बिगड़ते, हालात बिगड़ते कर कारण कहीं ना कहीं माता पिता भी जिम्मेदार हैं सज्जनों। लेकिन रामचरितमानस का तो सबसे पहली वो माता पिता ऊपर जिम्मेदारी निभाए के मौका प्रदान कर दे, जिन जिम्मेदारी से आप और हम सब दूर होते जातन, जिन जिम्मेदारी से आप और हम सब वंचित होते जातन। आज रामचरितमानस का तो समय रहते ये भाव से अवगत कराते। भगवान राम के लिए माता कैकेयी अड़तीस कि राम ने 14 साल के वनवास जाना है, मतलब जाना है। राजा दशरथ जी महाराज समझाए के प्रयास करिस, नहीं समझिस। लेकिन माता कैकेयी राम ने कहा कि राजा दशरथ जी महाराज ने कहा कि राम ने 14 साल के वनवास भेज दे, भरत ने राजगद्दी दे दी।
रामला 14 साल के वनवास भेज दो, भरत ला राजगद्दी दे दे। राजा दशरथ जी महाराज कुछ कथे कामला पहली करना है। माता के कई कथे पहली भरत ला राजगद्दी में बैठार, पहली भरत के माथा में राजगद्दी भरत ला बैठार और भरत के माथा में विजय तिलक लगा, राज तिलक लगा, बोला अयोध्या का राजा बना। ओकर बाद राम ला 14 साल के वनवास भेज, वही जगह में परमात्मा राम माता के कई किसकी माँ ते बोला 14 साल के वनवास भेजा था, उसमें तैयार हो जाए बर, लेकिन भरत ला किसी भी कीमत में अयोध्या का राजा मत बना। माता के कहल किसकी अयोध्या का राजा भरत ला मत बना, काबर नहीं बनाना। अब यहाँ देखो एक भाई के प्रति जो भाई के हृदय में प्रेम है, भगवान राम से सीखे बनवेल। भगवान राम माता के कही किसकी माँ मैं 14 साल के वनवास जाए तैयार हूँ, लेकिन भरत ला अयोध्या के राजा मत बना। माता के कही पूछी इसकी काबर नहीं बनाओ। भगवान राम कहते माँ अगर भरत अयोध्या के राजा बन जाते, अयोध्या के राजगद्दी में अगर भरत बैठ जाते तो कहते ना राजा अगर राजगद्दी में बैठे के बाद जो आदेश दी वो आदेश ला जनता ला पालन करना है, वो प्रजा ला वो आदेश ला पालन करना पड़ी। अगर भरत अयोध्या के राजा बन जाते, राज तिलक हो जाते भरत के, तो भरत किसी भी कीमत में आज्ञा नहीं दे कि ओकर बड़े भैया राम 14 साल के वनवास जाए। तेकर से थी भरत अयोध्या के राजा मत बना, मैं 14 साल के वनवास जाए पर तैयार हूँ। ये भाई और भाई के बीच की प्रेम देखो कि वास्तविक में भाई और भाई के बीच में प्रेम कैसे होना चाहिए। जैन प्रेम भरत और भगवान राम के बीच में, लक्ष्मण और भगवान राम के बीच में, माता सीता के चरित्र से परिणाम मिली। इसकी पत्नी के हृदय में पति के प्रति सम्मान कैसे होना चाहिए। माता के कई माता कौशल्या सुमित्रा रोकिश कहते कि राम अयोध्या के से बाहर निकले के मौका देता। राम 14 साल के वनवास जाना है, राम ला 14 साल के वनवास जाना है, लेकिन तोला नहीं जाना है। तो यहाँ माता सीता डायरेक्ट किसकी माँ अगर मोर पति एक पेड़ के छांव में घरो जीवन व्यतीत करी तो एक पेड़ के छांव और जीवन में स्वर्ग के सुख के समाने मैं अपन पति प्रभु राम के साथ 14 साल के वनवास जाऊँ। आज माता सीता एक पत्नी धर्म निभाते हुए भगवान राम के साथ 14 साल के वनवास जाए तैयार हो गए। राजा दशरथ जी महाराज माता के कहले समझे तो राजा दशरथ जी महाराज के चरित्र से प्रेरणा मिलती है। वास्तविक में पत्नी के लिए पति के हृदय में प्रेम कैसन होना चाहिए। यहाँ भगवान राम भरत जी महाराज के लिए सोचिस तो भाई और भाई के बीच में प्रेम कैसन होना चाहिए। रामचरित मानस कथा के एक एक पात्र के चरित्र आप और हम सब के जीवन में मानवता धर्म सिखाए के प्रयास करते सुजनों। आओ नीचे चौपाई के चर्चा 11 सब्जन के बाद बोली श्यापति रामचंद्र की। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तेहा राम गुण गाले संगे मन हरि बसा लेना। सारे दिन के जिंदगानी वो दीदी पिंजरा ले उड़ा जाहे ना।
गुण गाले संगी मन में हरि को जाने चार दिन श्यापति रामचंद्र की। टाइम नहीं हुई, कद का टाइम हो रहा? 1 घंटा, आधा घंटा, और सुन ले रहा आधा घंटा टाइम मिले है, और आधा घंटा में अब कद का जन बाँचू तो सोच लो। अब एक जन उठ के जाते ना धीरे धीरे, अब एक पसार रिश्ते मन एक मुठा हो गए है नहीं। अब कतका कन बाँचो कतका झंझाही ते मन डिसाइड कर लो। कब राजक समिति वाला भैया मन तो आधा घंटा का टाइम देवत है। तो निवेदन है कि रामचरितमानस कथा के आयोजन में बैठे तो कथे ना 1 घड़ी या 2 घड़ी पुनिया दो की आज तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। जतका टाइम मिल गए वही बहुत बड़ी बात है। आधा घंटा समय मिले ये हमारे लिए सर्वोच्चम बात है कि हम लोग आधा घंटा तक आप सबके बीच में सत्संग करे एक मौका मिले। यहाँ तो पूरा 1 मिनट में पूरा पासा पलट गए थे। आधा घंटा की बात है माता कैकेयी के माध्यम से पूरा रातों रात पासा पलट गए। माता कैकेयी की इसकी रामला 14 साल के वनवास जाना है। भरत का राजगद्दी राज्य से भगवान राम साहब की इसकी माँ में 14 साल के वनवास जाए पर तैयार हूँ, लेकिन भरत अयोध्या का राजा मत बना। काबर अगर भरत अयोध्या का राजा बनी तो बोला किसी भी कीमत में 14 साल के वनवास जान नहीं दे। काबर भरत मोर से इतना प्रेम करते जेकर बारे में कोई हद नहीं। इतना प्रेम करे के बावजूद कहते भाई अपन आप से अलग करी। काबर जब भी बचपन में कोई खेल खेले ना तो हमेशा भरत राम के साथ खड़े नहीं हो। अब प्रेम देखो, प्रेम घलो कोई कैसन प्रेम होते। अब 4 भाई है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। चारों भाई जब भी कोई खेल खेले ना तो भरत हमेशा राम के अपोजिट खड़े हो जाए। लक्ष्मण लाल जी महाराज पहले भगवान राम के पीछे खड़े हो जा रहा है कि मैं बड़े भैया राम के संग रहूं, लेकिन भरत कभी भगवान राम के साथ खड़े नहीं हुई, हमेशा ऊपर अपोजिट खड़े हो गए। एक दिन में भाई लक्ष्मण लाल जी महाराज पूछिस कि भैया आप तो भगवान बड़े भैया राम से इतना प्रेम करते हो, आप इतना प्रेम करते हो बड़े भैया राम से, लेकिन कभी ओकर संग में काबर निकलो, काबर आप हमेशा ओकर अपोजिट खड़े हो जाते हो। भरत जी महाराज अच्छा सुंदर जवाब दी थे कि लक्ष्मण अगर मैं बड़े भैया राम के पीछू में खड़े हो जाऊं, मैं अपन बड़े भैया राम के संग में खड़े हो जाता हूँ तो कर संग में खेल खेलने वाला तो तैयार है। और जब मैं बड़े भैया राम के अपोजिट खेल खेले वर खड़े होता हूँ तो बड़े भैया राम के चेहरा में जो मुस्कुराहट थे ना वो मुस्कुराहट ल देखे के बाद अति आनंद आ जाता है। और ओकरे चेहरा के मुस्कुराहट ल देखे पर ही हमेशा मैं अपन बड़े भैया राम के अपोजिट खड़े हो जाता हूँ। सोच के देखो जिन भाई अपन भाई के चेहरा के मुस्कुराहट के लिए अपन आप लाकर विपक्षी बना के खड़े होते थे, वो भाई कभी राम ने अपन आप से अलग कर सकते, लेकिन यहाँ हो चुके। भगवान राम ही बात ला माता कैकेयी समझाते कि माँ तेरा अयोध्या के राजा मत बना। अयोध्या के राजा बनी मतलब किसी भी कीमत में वनवास जान नहीं दे। ये भाई और भाई के बीच की प्रेम। दूसरा भाई है जेकर अंदर राम के प्रति समर्पण है, लक्ष्मण लाल जी महाराज। लक्ष्मण लगती कि लक्ष्मण ते राम के संग में काबर 14 साल के वनवास जाबे। लक्ष्मण लाल जी महाराज कहते जिन जगह मोर बड़े भैया राम खड़े है ना वो जगह अयोध्या है। जिन जगह में मोर बड़े भैया राम खड़े है वो अयोध्या है, और जिन जगह में जाके खड़े हुई वो भलो अयोध्या है। जहाँ जहाँ मोर राम के वास है वहाँ वहाँ लक्ष्मण के वास है, और जहाँ मोर राम है वहाँ अयोध्या के वास है। मोर बड़े भैया राम बड़े भैया ही नहीं बल्कि मूल्य एक पिता और गुरु है। अब मैं अपन गुरु से अलग कैसे हो सकता हूँ, मैं अपन गुरु के सानिध्य से अलग कैसे हो सकता हूँ, मैं अपन गुरु के आशीर्वाद से वंचित कैसे हो सकता हूँ। मोर बड़े भैया गुरु नहीं बल्कि पिता है, और जब तक पुत्र के जीवन में पिता के आशीर्वाद नहीं, पिता की कृपा नहीं, तब तक पुत्र के जीवन के कल्याण नहीं हो सके। तो मैं अपन बड़े भैया राम से अलग कैसे हो सकता हूँ, मोर पिता राम से अलग कैसे हो सकता हूँ। मैं भी अपन बड़े भैया राम के साथ 14 साल के वनवास जाऊँ।
और एक भाई है शत्रुघ्न जी महाराज, जिन सहनशीलता के प्रतीक है। रामचरितमानस कथा में शत्रुघ्न जी महाराज एक ऐसे व्यक्ति है, शत्रुघ्न जी महाराज ऐसे व्यक्ति है जेकर बारे में रामचरितमानस कथा में बहुत कम वर्णन करे। 24,000 श्लोक से वर्णन रामचरितमानस कथा, 7 कान के रामचरितमानस ग्रंथ, जिनला 2 साल 7 महीने और 26 दिन में वर्णन करने वाला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शत्रुघ्न जी महाराज के बारे में लिखे तो 6 से 7 जगह ही लिखे। 6 से 7 जगह ही शत्रुघ्न जी महाराज बोले, बाकी समय पूरा 7 कान के रामचरितमानस कथा में सिर्फ सुने के काम करे। वो सहनशीलता के प्रतीक भगवान राम ज्ञान के प्रतीक है, भाई लक्ष्मण वैराग्य के प्रतीक है, भरत जी महाराज त्याग के प्रतीक है, शत्रुघ्न जी महाराज सहनशीलता के प्रतीक है। वो शत्रुघ्न जी महाराज हमेशा, अब आप सब तो जानते हो कि भगवान के भक्त हर कोई रहते है ना। आप भी भगवान के भक्त हो, हम भी भगवान के भक्त हैं। भगवान राम घलो भगवान भोलेनाथ जी महाराज के भक्त है, लेकिन शत्रुघ्न जी महाराज ऐसा भक्त है, वो भगवान के भक्त नहीं बल्कि भगवान के भक्ति करने वाला भक्त के भक्त कहे जाने वाला शत्रुघ्न जी महाराज। शत्रुघ्न जी महाराज ने जिम्मेदारी दे दी कि शत्रुघ्न मैं 14 साल के वनवास जाऊं, माता पिता की सेवा करे की जिम्मेदारी तोर है। यहाँ शत्रुघ्न जी महाराज का आदेश मिल चुके हैं कि शत्रुघ्न मैं 14 साल के वनवास जाऊँ, माता पिता की सेवा करे जिम्मेदारी तो। शत्रुघ्न जी महाराज अपन नानी गांव से आए नहीं तब बोले होकर तक आज्ञा पहुंच चुके, हृदय से बात हो चुके। अब शत्रुघ्न जी महाराज एक वैसे व्यक्ति है जिन भगवान के भक्ति नहीं बल्कि भगवान की भक्ति करने वाला भक्त के भक्त बन के ओकर दास बन के ओकर सेवा करने वाला ऐसा शत्रुघ्न जी महाराज। अब विचार करके देखन, जिन घर में एक साथ ज्ञान वैराग्य त्याग और सहनशीलता के अवतार होए, वो जगह वो घर कोई साधारण सी जगह हो सकते का। बस ठीक उसी प्रकार आप और हम सब के जीवन में भी ये कर्म है, कहते ना कर्म प्रधान विश्व का। जैसे जैसे कर्म करवे तैसे तैसे फल्ला भुगत के जाना पड़ते। राजा दशरथ जी महाराज, माता कौशल्या के सुमित्रा के जीवन में अगर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी महाराज जैसे 4 ललना के अवतार होए, 4 पुत्र के प्राप्ति होए, तो चारों जन के कर्म के फल सजनों, कर्म के फल के माध्यम से औलाद के प्राप्ति होते और कर्म के फल के माध्यम से भुगतना घलो पड़ते। आज चारों के चारों होकर जीवन के अच्छे कर्म के माध्यम से आज राजा दशरथ जी महाराज ला चारों ईश्वर रत्न के प्राप्ति हुए और वही ईश्वर रत्न के माध्यम से रामचरितमानस कथा के वर्णन हुए। बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुष्य अवतार निज इच्छा निमित्त माया गुण गोपाल। भगवान राम के लिए अवतार शब्द के उपयोग करे, अवतार का कर बल्ले सजनों विप्रधेनु और सुर और संत के लिए अवतार हुए, मानव के लिए नहीं हुए। आप पर हम सब सोचा था कि मानव जाति के कल्याण करवर भगवान राम के अवतार हो, ये गलत बात है। भगवान राम के अवतार मानव कल्याण पर नहीं हुए। वहां लिखी विप्रधेनु सुर संत हितलीन अवतार निज इच्छा निमित्त माया गुण गोपाल। 4 जीव के कल्याण के लिए अवतार हुए। जन्म ले मानव के लिए कहते का जेकर जन्म है ओकर मरण निश्चित है, जेकर संसार में जन्म है ओकर मरण निश्चित है। आप और हम ला जन्म मिले है मतलब आप और हम सबके मरण निश्चित है। जेकर से हम भगवान राम ला कथन की भगवान राम जन्म ले है, जन्म हमार लिए ले है तो मरण भी तो निश्चित है सजनों। लेकिन 4 जीव के कल्याण के लिए हमेशा अवतार ले है और जिन संसार में अवतार ले है ओकर कभी अंत होने वाला नहीं है। भगवान राम अवतार लिस और अवतार ले के बाद मानव के रूप में और मानव के रूप में आए के बाद ये संसार में नर लीला करिश और नर लीला करते करते प्रत्येक मानव जाति ला जिंदगी जिए के ढंग, जिंदगी जिए के मायने सिखा जिसके मानव। अगर तो मानव के जीवन मिले तो जीना कैसे चाहिए। आज किस्मत सजनों की मानव तन लपान और ये मानव रूप ला लेके गलो भगवान आज इस किस्मत बार बार मौका नहीं दे, किस्मत दोबारा मौका नहीं देता, किस्मत दोबारा मौका नहीं देता। दुनिया किसी गैर को पनाह नहीं देता। मत कर जिंदगी से इतना प्यार, मत कर जिंदगी से इतना प्यार, क्योंकि मौत कभी रिश्वत नहीं लेता, मौत कभी रिश्वत नहीं लेता। यहाँ पर हम सबकी जीवन की सच्चाई और हर एक सच्चाई से अवगत कराते रामचरितमानस में। आओ नीचे चौपाई की चर्चा करा सज्जन के बाद बोली श्यापति रामचंद्र की। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि।
बोली श्यापति रामचंद्र की। आओ अब कार्यक्रम के समापन की बेला, मतलब आज विश्राम की बेला की ओर पहुंचा थन और आयोजक समिति वाला भैया मन के निवेदन है कि दूठन भजन, और इसे भी देख गाँव में दूठन भजन लगा रहे, तो एक भजन के बाद आप सबसे सादर विदाई चाहबो। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँ, आप सबसे प्रार्थना करना चाहूँ कि जो आपके गांव में 2 दिवसीय 3 दिवसीय जो भी हो रामचरितमानस कथा के आयोजन होते, तो मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहूँ, सिर्फ पूजा पाठ करे से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पूजा पाठ करे से सब कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है सज्जनों। आप और हम सबके जीवन में एक सच्चा विचार बहुत जरूरी है, एकता बहुत जरूरी है, प्रेम जरूरी है और भरोसा जरूरी है। आज रामचरितमानस कथा के आयोजन आप और हम सबके जीवन में बहुत कुछ शिक्षा देके जाते, लेकिन बस आप और हम सब आयोजन के जगह में आ जातन, आयोजन करे बर जितना भी सहयोग करतन वो हो जाते। और आयोजन सिर्फ एक ही साल होत वाली बात नहीं, हर साल आयोजन करतन का, लेकिन आयोजन के माध्यम से आप और हम सब अपन आप ला बदले के प्रयास कर सकतन, अपन आप में जाने के प्रयास कर सकतन। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँ, आप सबसे प्रार्थना करना चाहूँ कि रामचरितमानस कथा ला एक टाइम पास, एक मनोरंजन, एक साधारण सी आयोजन की नजर से ना देखो। आज आप और हम सबके अथक प्रयास रहे इसके, आप सबके प्रेम, एकता, विश्वास के माध्यम से जिन समय के इंतजार अब धीरे धीरे हमारा वो इंतजार के घड़ी खत्म होते। 22 जनवरी को हमारे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है अयोध्या में, और मैं समस्त माता बहनी मन से निवेदन करना चाहूँ, समस्त ग्रामवासी से निवेदन करना चाहूँ कि आप 22 जनवरी को जितना हो सके आप सब अपन घर में दीपक जलाए के प्रयास करो, जिससे आप और हम सब दिवाली के दिन दिया जलाता ना, वो इसने पूरा घर आंगन में दिया जलाए के प्रयास करो और एक दूसरा ला नवा वर्ष के बधाई दे के प्रयास करो, ताकि भगवान राम जी की कृपा, भगवान राम जी के आशीर्वाद आप और हम सबके पूरे परिवार के संगे संगमा आप और हम सबके बीच को जो एकता है उनमें मजबूती ला सके। काबर रामचरितमानस कथा की आयोजन ही एक ऐसी आयोजन है जेकर माध्यम से आप और हम सबके बीच के प्रेम ला मजबूत करे के मौका मिलते, आप और हम सबके जीवन के मानवता धर्म के अंदर ईमानदारी लाए के मौका मिलते, ये रामचरितमानस कथा है। तो मैं आप सबके आयोजन के माध्यम से निवेदन करना चाहूँ, प्रार्थना करना चाहूँ और प्रत्येक मोर महतारी मन से, मोर भाई मन से कि माता पिता के सम्मान करना हमारा पहला कर्तव्य। अगर हम पूजा पाठ करके दाई दादा के मान सम्मान करना नहीं जाने, आज के परिवेश, आज की स्थिति में देखते दाई दादा मन लड़का के स्टेटस बढ़ाए के चक्कर में काने का करते है ना, माँ बाप के कपड़ा चिरा के लड़का के स्टेटस बनाए में, दाई दादा के कपड़ा चिरा के लड़का के स्टेटस बनाए में, और लड़का के कपड़ा छोटे पड़ गए इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ाए में। आज ये परिस्थिति आ चुके हमारे देश और समाज में। मैं निवेदन करना चाहूँ, प्रार्थना करना चाहूँ आज मोर भाई मन से, मोर बहनी मन से कि जो कदम आज भटक के है वो सही दिशा की ओर ले जाए के प्रयास करो। आजकल पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं, आज हमारी सरकार शिक्षा कहा थे ना, मैं तो कहता हूँ शिक्षा उतना जरूरी नहीं जितना दीक्षा जीवन में जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ जीवन में दीक्षा की भी जरूरत है। आप पढ़ाई लिखाई करके डिग्री प्राप्त कर रहे हो, बड़े से बड़े जगह में पढ़ के आप डिग्री प्राप्त कर रहे हो, डिग्री प्राप्त करे के बाद माँ बाप के साथ इज्जत से बात करे के तरीका मालूम नहीं, माँ बाप के साथ ढंग से बात करे के नॉलेज नहीं है, तो काम मतलब कि वैसा डिग्री की। आज लोग लड़का मन पढ़ लिख के बाद बड़े से बड़े जगह में जाकर पोस्टिंग में बस गए, अच्छा से अच्छा जगह जाके अच्छा खासा नौकरी करते, रुपया गाड़ी मोटर बंगला कार सब कुछ हो गए। तो गाड़ी मोटर बंगला कार प्राप्त करे के बाद एक वक्त के भोजन करे के माँ बाप के लिए टाइम नहीं, एक टाइम से दाई दादा सन बैठ के भोजन नहीं कर सकस, वो महतारी ले कभी पूछ के नहीं देखे इसकी महतारी मोर जीवन में अपन आप के लिए बहुत कुछ समर्पण करे, तो जीवन में कोई चीज की जरूरत हो तो एक बार बता दे। वो बाप के लिए तो पास टाइम नहीं है, जिन बाप है तो ला कंधा में चढ़ा के जहाँ तक अपन नहीं देखी सो दुनिया ला तोला दिखा दिस, वो बाप के साथ 2 मिनट बैठ के टाइम नहीं, तो काम मतलब के वैसा डिग्री और काम मतलब के वैसा पैसा के। मैं निवेदन करना चाहूँ पढ़ाई लिखाई जीवन में बहुत जरूरी है,
पढ़ाई लिखाई जीवन में बहुत जरूरी है। आप शिक्षा लो, लेकिन शिक्षा के साथ साथ आपके जीवन में दीक्षा भी जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ आपके जीवन में मर्यादा और संस्कार भी जरूरी है। रामचरितमानस ग्रंथ ला जिल्ला भगवान राम ला मर्यादा पुरुषोत्तम के कारण का है। मर्यादा पुरुषोत्तम के कारण का है, पुरुषों में उत्तम जिल्ला मर्यादा पुरुषोत्तम का थे। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र से आप और हम सबके जीवन में प्रेरणा मिलती है। मर्यादा के ग्रंथ रामचरितमानस कथा के माध्यम से प्रत्येक मानव जाति के जीवन में हर एक रिश्ता ला जोड़े के, हर एक रिश्ता के साथ निभा के, हर एक रिश्ता के साथ ईमानदारी के साथ रहे के मौका मिल जाते। समय सज्जनों के हम अपन आप बदले के प्रयास कर, अपन आप समझे के प्रयास कर। आओ एक प्यारा सा भजन, ओकर बाद आप सबसे सादर विदाई चाहो। आदरणीय कीर्तन निषाद के पुत्री कुमारी रितिका निषाद के जन्मदिन के अवसर में 20 रुपए प्रेम भेंट और शोहर गीत। एक गीत के बाद शोहर गीत की फरमाइश ला बिल्कुल पूरा करबो। ओकर बाद आप सबसे सादर विदाई। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि, भक्ति के बांध डोरिया ना संगी, ओ मन मा जगाले ज्योतिना।
ऐसने चुपचाप बैठे रहो तो बनी। मैं आप लोग पहले भी बताऊं, राम जी के दरबार में कोई चुपचाप नहीं बैठना है। राम जी के दरबार में पूरी भक्ति के साथ मीठे मीठे ताली का सहयोग होना चाहिए। चलो एक बार सब जन ताली बजाओ। ओ इसने ताली नहीं बजाना है, मुस्कुराते हुए ताली बजाना है। सब जन मुस्कुराते मुस्कुराते ताली बजाना है। सबके हल्का हल्का दांत दिखना चाहिए, तब बने लागे। चलो सब जन एक कन हंस के देखो, देखो कैसे बनने दिखे से कन दांत दिखते बने लागे। निवेदन मुस्कुराते हुए ताली बजाना है पूरी भक्ति के साथ, पूरी मस्ती के साथ राम जी के दरबार में। अजी चुप तो वही बैठते हैं जिसे कुछ ना कुछ गम होता है। अजी चुप तो वही बैठते हैं जिसे कुछ ना कुछ गम होता है। अजी ताली तो वही बजाते हैं जिसके दोनों हाथों में दम होता है, जिसके दोनों हाथों में दम होता है। ठंडा पेरा भी अपन पूरी जोश के साथ, पूरी भक्ति के साथ ताली बजाना है। आइए जोरदार जयकारा के संग बोली श्रीपति रामचंद्र की। ये रामायण सुनेला आबे वो दाई दादा मैं आप सबों से एक बार निवेदन चाहूँ, दोनों हाथ ऊपर करके एकदम मोर माता रानी पहली भी आप मला बोलिस ना, तन के विराजमान के साथ साथ मन के भी विराजमान होना चाहिए। पहली से खींच ना हो तो मैं आप सबों से एक बार अपेक्षा चाहता हूँ। और एक जन मोर दुलरवा भैया ना सोहर गीत के मांग करेगा। मोर गला इतना दर्द देना मैं बता नहीं सकूं। साधना सरगम मानस परिवार में आना है करके मैं रामायण कार्यक्रम रिसोला कैंसिल कर नहीं पाया हूँ। तबीयत अलग खराबरी से रोज अभी प्रोग्राम में रात्रिकालीन प्रोग्राम रिस करके तो वो भजन ला नहीं गाते तो नहीं बनतीस का के पूछत रहे हम यहाँ सोहर गीत नहीं चलतीस नहीं बनतीस का। तुम्हारे बहनी मार होगा अब तक पहले मैं भाई गए 2 घंटा हो गए। पहली कैंड में रहे हूँ, यहाँ आके बैंड एंड हो गए, ऐसे हो गए अभी। तो आप सबों से एक बार चाहता हूँ मैं 2 मिनट के भजन है ना। ये तेरे रामायण सुनेला आबे वो ओ दाई दादा लाबे। ये दीदी रामायण सुनेला आबे वो दाई दादा लाबे। ये बंदी रामायण सुनेला आबे वो दाई दादा लाबे। दाई दादा कैसे मला करे हरि भजन ला मन मा बसारे। दाई दादा कैसे मला करे हरि भजन ला मन मा बसारे। संत दीदी संत संगी संत साथी
सोहर गीत के सिर्फ मुखड़ा लेवा तो आदरणीय और बड़े भैया से सादर क्षमा चाहता हूँ। चटनी चटाते ना उसने वाला एकदम फील के साथ तो निवेदन चाहते हो, क्षमा चाहते हो ये चीज पर कहा करूँगा मैं तुम्हें घिंच के मारे मार गए फिर जिया कभी थोड़ा बहुत। जुग जुग जी कुमारी रितिका निषाद जी के जन्मदिन है ना, गुड़िया रानी ला जन्मदिन औ वो ये दुनिया में आए ओकर बहुत बहुत बधाई आदरणीय निषाद परिवार ला। औ कहोगे मैं जानते रहे हो एक ठन लगा हूँ थानो पूरा लाइन से ही की होली गीत की काहे होली ओकरो मुखड़ा बस
आदरणीय कीर्तन निषाद द्वारा 10 रुपए के और सप्रेम भेंट प्राप्त हुए। बोलो कर जीवन भक्ति की जय।